हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हमें स्कूल यूनिफॉर्म के लिए ओवरकोट बनाना है। तो ये मार्केट से ली हुई ड्रेस है। तो ये सबसे पहले हम इसकी नपाई कर लेंगे, यानी हमें ओवरकोट की लंबाई, चौड़ाई या फिर शोल्डर या फिर नेक कितना क्या रखना है, उस हिसाब से हमने इसको ले लिया है। तो हमें नेक वगैरह कितना रखना है ये हमने सबने नाप लिया है। अब हम लेंगे कपड़ा। तो मैंने डबल फोल्ड कपड़ा रख लिया है। तो हमारे जितने कुर्ते की लंबाई चौड़ाई है उसी हिसाब से हमने ओवरकोट की भी चौड़ाई रखनी है। लंबाई तो हमारी ओवरकोट की कम ही होती है, 14, 15, 16 इतनी ही होती है। आपका साइज जिस हिसाब से होता है, जैसी हेल्थ होती है उसी हिसाब से हमारा ओवरकोट भी होता है। तो सबसे पहले हमने 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया है, वो भी अपनी जो हमें काज बटन लगाते हैं उस चीज़ के लिए हमारा 1/2 इंच अंदर चला जाता है, तो खिंचाव नहीं होता अगर 1/2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। तो हमने जो शोल्डर लिए हैं वो 7 इंच पे निशान लगाए हैं और आर्म होल का भी निशान हमने 7 इंच पे लगाया है, क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म में इतना ही था। और जो नेक है वो भी हमने इतना ही लगाया है। हमने 4 इंच पे निशान लगा देना फ्रंट वाले गले के लिए। देखिए, हमें एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, ये देखिए, और हमें इस पे गोल गला बना देना है। गोल गले की बना सकते हैं, इसमें वी शेप भी बना सकते हैं ओवरकोट के लिए। तो ये हमने गोल बनाना है। अब हम लेंगे इसकी लंबाई कितनी रखनी है टोटल। तो टोटल लंबाई 19 रखनी है। तो हम उसमें मार्जिन के लिए भी एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। ये देखिए, हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। हम लिखेंगे ये हमारी चेस्ट की जो साइज है उसकी, और ये हमारे कमर की साइज और नीचे हिप साइज। ओवरकोट हमें वैसे कमर तक ही रहता है, तो इनका थोड़ा नीचे बनाना है, उस हिसाब से बना रहे हैं। हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ओवरकोट बनाना ज़्यादा ही बड़ी बात नहीं है, जैसे हम फ्रंट साइड के कपड़े बनाते हैं कुर्ती का, उसी हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। अब इसमें हमने आगे से थोड़ी गोलाई ले लेनी है, उससे ये लुक अच्छा आता है। 2-3 प्रकार के नीचे का साइड में या फिर थोड़ा सा डायमंड में भी निशान लगा देते हैं। इनका गोल लगाना था तो हमने ये गोल निशान लगा लिया है। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है ये, और हमने सेंटर में भी इसको कट लगा दिया है। आप चाहें तो इसको वी शेप में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको बाद में वी शेप में कट कर लिया। उन्होंने कहा कि वी शेप में कट कर गला चाहिए, फिर मैंने इसको वी शेप में कट किया। इसके शोल्डर हैं और ये फ्रंट नेक है और यहाँ पे है ये आर्म होल का। तो सबसे पहले हम इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी की हम पट्टी लगाएंगे। तो मैंने दोनों साइड में 3-3 इंच का ही ले ली है। लंबाई रख लेंगे उसी हिसाब से हमें, जितनी हमारी उसकी पट्टी है। तो सबसे पहले हमने पट्टियाँ लगा दी हैं एक काज बटन की। अगर हम 1/2 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा दे देते हैं काज बटन के लिए, तो जब हम बटन लगाते हैं तो हमारे जो कपड़े में खिंचाव नहीं आता, बड़ी फिनिशिंग के साथ हमारे कपड़े दिखते हैं। चाहे ब्लाउज बनाओ, कुछ भी बटन वाले चीज़ बनाओ या फिर हुक वाले बनाओ, तो उसमें 1/2 इंच का मार्जिन ले लेने से काफ़ी अच्छा कपड़ा दिखता है। हमने दोनों पे, इस पे हमने बटन पट्टी लगा दी है, इस पे हम लगाएंगे काज पट्टी। ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं लेते हैं हम काज के लिए, वरना फिर वो कटिंग करने में फिनिशिंग नहीं आती है। ज़्यादा नहीं ले, 2 इंच का ही कपड़ा, 3 इंच का कपड़ा, आप जिस हिसाब से चौड़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अब हमने जो फ्रंट वाला नेक है हमारा, उस पर हमने पट्टी लगानी है। तुपाई पट्टी जो लगाएंगे हमने, इसको बड़ी इजी तरीके से इसमें रहता है,
कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, वरना ना झोल आती है, वरना ना तो मोटा होता है। अब इसको हम सीधे कपड़े पर रखेंगे, इसकी सिलाई कर देंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, नए नए चीज़ें देखने को मिलते रहेंगे। तो हमने ये नीचे सही से कर लेना है कपड़े को। अब इसको हम सिंगल फोल्ड कर देंगे। देखिए, अब इस पर हम पक्की सिलाई कर देंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में तुरपाई थोड़ी अजीब लगती है, तो हम डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। ब्लाउज वगैरह में तुरपाई अच्छी लगती है। और फिर स्कूल का जैसा सिस्टम होता है, स्कूल की यूनिफॉर्म का जो ड्रेसअप होता है वो अलग अलग होता है, तो हमें उसी प्रकार से बनानी होती है। ये देखिए, हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। देखिए, हमारा एक नेक बनकर, अभी हम ये लगाएंगे और एक पट्टी। तो हमने 1.5 इंच का गैप ले लिया है। तिरछी कटिंग करते हैं इसकी हम। तिरछी कटिंग करने से क्या होता है, कपड़े में खिंचाव आता है, पट्टियों में खिंचाव होता है, तो उसमें कोई झोल नहीं आती है। इसको एक के ऊपर एक रख के हमने सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, अच्छे से जुड़ गई ना। ये देखिए, हमने इसको जोड़ लिया। अब हम ये लगाएंगे शोल्डर, आर्म होल साइड में। आर्म होल हो या फिर जहाँ पे भी गोलाई वाला पार्ट हो, अगर वहाँ पे हमें पट्टी लगानी है तो हम इसको औरों में ही कट करेंगे। औरों में कट करने से ये होता है कि हमारे कपड़े में एकदम सफाई आती है, कोई झोल नहीं आता है, ढीला ढाला नहीं दिखता है। वो अजीब सा दिखता है ना, जिससे सिलवटें आ जाती हैं, वो सिलवटें नहीं आती हैं औरों पट्टी लगाने से। तो हमने ये आर्म होल साइड में भी पट्टी लगा दी है। हम नीचे वाले पार्ट में लगाएंगे, इसमें के लिए भी, क्योंकि हमने ये गोल कट किया था, तो इसमें भी हम औरे पट्टी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सीधे वाले पार्ट पे रखकर हम इसको कट कर देंगे, सिलाई कर देंगे। ये देखिए, इसको हम फोल्ड करके इस पे हम सिलाई कर देंगे। इस पे भी हम पक्की सिलाई करेंगे, इस पे हम तुरपाई कहीं पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तुरपाई करने से काफ़ी भद्दी लग रही है ड्रेस, तो हमें तुरपाई नहीं करनी है। देखिए, अब हम इसकी फाइनल स्टिचिंग करनी है। तो हमने इसको बड़े ध्यान से रखना है, ताकि इसको सिलाई करने के बाद कोई झोल ना आए, अजीब सी ना लगे। तो मैंने दोनों शोल्डर खोल लिए थे और मैंने किनारे साइड में भी सिलाई खोल ली है। हम इसकी नाप कर लेंगे कि जो हमारे ओवरकोट की सिलाई हो रही है वो एकदम से फिक्स हो, कंधे इधर उधर ना हो, वरना वो देखने में अजीब से लगेंगे और पहनने के बाद भी अजीब सा लुक आएगा। तो हमने दोनों साइड 2-2 इंच के गैप दे दिया है, इक्वली गैप देना है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई करने के टाइम हमें ये ध्यान देना है कि इसका कपड़ा इधर उधर ना हो। तो हमने इसके शोल्डर की सिलाई कर दी है। ये देखिए, दोनों शोल्डर की हमने सिलाई कर देंगे। हमें जहाँ हमने निशान लगाया है उसको ध्यान में रखते हुए ही इसकी सिलाई करनी है, वरना अगर इधर उधर हो जाएगा कपड़ा तो बाद में वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम करेंगे साइड में। तो साइड में भी हमने सिलाई खोल दी थी इसकी,
तो हमने आगे देखते हुए देखना है, जब हमने रखते हुए ये ध्यान देना था कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना भागे। हमने इसकी भी सिलाई कर दी, जो हमारी सिलाई थी दोनों साइड की हम ऐसी सिलाई कर देंगे। बाकी को इसको हमें सिलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही सिलाया कपड़ा लिया था उन्होंने। अब स्कूल यूनिफॉर्म में दुपट्टे की वजह ये ओवरकोट ही चलने लगे हैं। पहले दुपट्टे का सिस्टम होता था, अब ये ओवरकोट चलने लगे हैं। तो हमने दोनों साइड से इसकी सिलाई कर देंगे। हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।